हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए शुरू करते हैं कुछ ऐसा चीज़ जिससे आपको अंदर से एनर्जी आए। देखिए दोस्तों, बात ऐसा है कि इससे मैं भी मोटिवेट होता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी मोटिवेट होते रहिए। देखिए, टाइम बिताना, टाइम पास करना बहुत आसान है। ठीक है, अभी मैं भी गाना सुन रहा था, बॉक्स में बज रहा है, नाच रे पतर की नागिन जैसन, है ना। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग को गाना और हम लोग को डांस म्यूजिक अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, समय नहीं है। ठीक है, वो वहाँ जो समय मेरा बीतता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा समय वेस्ट हो रहा है। ठीक है, मेरा समय मेरे फोकस पे होना चाहिए, मेरा लक्ष्य पे होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हो कि हम लोग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दुनिया भर का सामान है। ठीक है, अभी तो आपके हाथ में जो है ना मोबाइल, इसका आप यूज़ करो तो बहुत अच्छा चीज़ है, नहीं तो आपका टाइम तो यही खा जाएगा। डेली का 2 घंटा तो आपको शॉर्ट्स में बिताना पड़ जाएगा। एक बार स्क्रॉल किए नहीं कि आप उसमें फंस के रह जाइएगा। पहले टीवी लगी रहती थी, आजकल तो लोग अब टीवी थोड़ा कम देखते हैं, लेकिन टीवी में टाइम पास क्या कभी देखे हैं? जो अरबपति करोड़पति जो लोग हैं, क्या वो बैठ के टीवी देखते हैं? मतलब ही नहीं है। उनको अपने धुनकी से फुर्सत ही नहीं है, उनको अपने काम से फुर्सत ही नहीं है, उनको अपने लगन, अपने सपने के पीछा करने से फुर्सत ही नहीं है। और हम लोग का क्या है, बस टाइम बर्बाद करें। सर, उसको भी 24 घंटा ही मिला है और मेरे को भी 24 घंटा मिला है, फिर वो आगे बढ़ जा रहा है, हम आगे नहीं बढ़ जा रहे, तो कहाँ दिक्कत आ रही है? एक गरीब आदमी में, जो हम आज गरीब हैं, क्योंकि 2.5 लाख मेरा तनख्वाह नहीं है, 2.5 लाख तनख्वाह हो जाएगा हम भी बोलेंगे मिडिल हो गए, लेकिन मिडिल बन के भी क्या? आप देखिए वो अमीरों को, जो अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं, हर जगह अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं। क्या हम लोग नहीं कर सकते हैं? देखिए, ये हमारी शिक्षा नहीं है, हमारी जो अभी स्कूलों में शिक्षा दी जा रही है ना कहीं इसमें कुछ ऐसे टॉपिक जोड़ने चाहिए, नहीं तो ये तो नौकर बनाने की शिक्षा दी जा रही है। आपको पता है ना, एक सर्वे के आधार पे 20 साल से 28 साल के एज के लड़के, 80-90% लड़के अपने अनुसार अपना जो चाहत को गला घोंट के समय के अभाव में, मतलब समय के कालचक्र में फंस जाते हैं। जो काम नहीं करना है वही काम करते हुए वो पाए जाते हैं। मैं भी उसमें हूँ, मैं भी हूँ सर, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हूँ। जो मैं करना चाहता था वो मैं कर नहीं पाया। उस समय माँ बाप की जो सोच थी वो मुझे यहाँ पर ही लाना पड़ा। उस समय उनका सोच सही था, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जब जान गया हूँ तो इससे निकलने का तो उपाय बनाना ना पड़ेगा सर। नहीं तो कब तक आप इसमें मतलब धक्के खाते रहिए, कैसे चक्कर में फंसे रहिएगा? कभी तो निकलना पड़ेगा, कभी तो अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि आखिर करना क्या चाहते थे भाई, या कर क्या रहे हैं, उद्देश्य क्या है? आप कितने भी बड़े कुछ भी हैं, पैसा ही कमाना उद्देश्य है ना। फिर हम वो चीज़ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जब आप आगे बढ़िएगा तब परिवार बढ़ता है, तब समाज बढ़ता है और फिर देश बढ़ता है। ठीक है, तो कोशिश करिए अपने समय का सही यूटिलाइजेशन करिए और बिल्कुल सटीक जगह अपने समय को गुजारिए और आगे बढ़ने का हमेशा रास्ता ढूंढते रहिए। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लमें आती है, उसके आधार पर हम उसका सोल्यूशन निकालते हैं। धन व सफलताओं के बारे में अपनी मानसिक रुकावटों की पहचान करें। मतलब धन और सफलता में जो रुकावटें आ रही हैं उसको पहचानें। ठीक है, उसको नहीं पहचानेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, धन के साथ अपने संबंधों व संभावनाओं को खोजें। कैसे, मतलब कैसे, समझ रहे हैं ना? ये कोई और नहीं कर सकता, ये हम खुद कर सकते हैं। जो जिस जगह है उस परिस्थिति में वहां से आगे निकल सकता है, चाहे वे सकारात्मक हो या नकारात्मक। उनकी सूची बनाएं जो आपको धन और सफलता में रुकावट आ रही है, और उसको जांचें परखें और उसको धीरे धीरे समाप्त करें, कम करें। और जो नकारात्मक सोच है ना, कई नकारात्मक सोच आ जाता है, हम तो सफल ही नहीं हो पाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, ये सब एक्सक्यूज नहीं चलता भाई। जो सफल हुआ है उसके पास कौन सा था? उसके पास भी तो 24 घंटा है, मेरे पास भी तो 24 घंटा है, फिर वो क्यों आगे निकल गया, हम क्यों पीछे रह गए? इस प्रकार की जो बेचैनी है ना कहीं तरफ और आग जो है आपको सफल होने में आगे बढ़ा देगी। और जो नकारात्मक है उसको छोड़िए पीछे, कम करने का कोशिश करिए। आप देखिएगा धीरे धीरे आप आगे चल जाइएगा। आपके जो विचार है ना, आपकी जो विचार है, जो आप सोचते हैं, उसको नज़दीक से निगरानी रखें। कहाँ से? नज़दीक से, एकदम पास से उसको हमेशा वॉच करते रहें। अपनी अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने जीवन में बहुत, मतलब बहुत आय समृद्धि व सफलता का आवाहन करें। आप आवाहन करिए उन चीज़ों का, स्वागत करिए, उनको आने के लिए प्रेरित करिए। इसके लिए हर दिन थोड़ा वक्त निकालिए। ठीक है, हमेशा निगेटिव नहीं सोचना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। इस आत्मचिंतन से घबराइए मत। अपने आप को पॉजिटिव करने में ना आदमी घबराता है। अरे काहे घबराएंगे भाई? हम नहीं अमीर, हम नहीं, हम सोना का चम्मच लेके पैदा लिए, इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम पूरा जिंदगी हम नीचे में ही काटते रहेंगे। बिल्कुल नहीं सर। पहले ज़्यादातर कमजोरियां बाहर आएगी, याद रखिए। जैसे आप बैठिएगा ना, थोड़ा सा सोचने लगिएगा, ध्यान करिएगा, तो कमजोरियां बाहर आएगी। उन पर गौर करें और उन्हें दूर करने के स्वाभाविक तरीके को ढूंढें। ठीक है, धीमा धीमा उसको दूर करते जाना है। ठीक है, और एक दिन आप निखर जाइएगा, निखर जाइएगा सर, कंफर्म निखर जाइएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। हो सकता है मेरे बोलने का अंदाज कुछ आपको समझ में ना आए, लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि हर भारतीय अपने अंदर की क्षमता को पहचाने और आगे बढ़ने की कोशिश करे। 100% आगे बढ़ेगा। स्वचित्रण करें, स्वचित्रण करें कि आप पहले से ही धनी हैं। आप कब पीछे हट जाते हैं? मेरे पास पैसा नहीं है। अरे यार, आपको पैसा
एक फ्लो है भाई साहब। मैं बार बार कहता हूं, पैसा एक फ्लो है, प्रॉफिट एक फ्लो है। आप उस फ्लो को आने से पहले ही बोलते मेरे पास पैसा नहीं है, लो अब फ्लो आएगा काहे, अब पैसा आएगा काहे, पहले ही अब नकारात्मक है। लक्ष्मी आने से पहले कुलक्ष्मी आती है, तो कुलक्ष्मी को हटाइए, लक्ष्मी का आवाहन करिए। महाराज क्या बात करते हैं, पहले बोलेगा हमारे पास पैसा नहीं है। रही बात निवेश की, जैसे निवेश, अरे मेरे पास उतना पैसा ही नहीं। अरे जितना है उससे करिए भाई। किसी भी आदमी के पास पर्याप्त पैसा नहीं है इस दुनिया में। आप अपने आस पड़ोस जहां देखना है देखिए, वो लगे हुए हैं अपने काम में और पैसा आ रहा है, फ्लो आ रहा है। इसके लिए अपने मन के नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलें। इस चीज में कोई शक नहीं है। वो जितने नकारात्मक विचार है ना, मेरे पास पैसा नहीं है, उसको बदल दीजिए, मेरे पास बहुत पैसा है, बस बात खत्म। पैसा का फ्लो बनाइए। ये एक दिन में नहीं होगा, ये 2 दिन में नहीं होगा। ऐसे सोचते 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 माइंडसेट चेंज होगा। अब बोलते हैं ना, जैसा आप मन होगा वैसा ही आपका कर्म होगा, धन होगा, और वैसा ही आपका व्यवहार होगा। मन में ज्यों ज्यों अच्छे विचारों की संख्या बढ़ती जाएगी ना, आपको अपनी संभावनाओं की तस्वीर उतनी ही सफल नजर आते चली जाएगी। आपको अपनी असल ताकत का एहसास होने लगेगा। जितने भी नकारात्मक तत्व है ना, उसको रिप्लेस करिए, कोशिश करिए। देखिए ये एक दिन में नहीं होगा। मैं फिर से कहता हूं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं निस्वार्थ होकर भावना से कहता हूं कि मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। बस अपने अंदर को आप जगाने की कोशिश करिए और नकारात्मक जितनी भी शक्तियां है ना, उसको पड़े हटाइए। उसको बोलो चल यार हो गया, कितना देर तुम मेरे को बर्बाद करेगा, इतना साल तो बर्बाद कर ही दिया, अब तो मान जा। अब तो अपने अंदर पॉजिटिवनेस लाइए, अपने अंदर अपनी इच्छाओं को आगे बढ़ाइए, इच्छाओं को साकार करने का। अरे ठीक है, मान लीजिए हमारे पास नहीं आ रहा है जगवार, मान लीजिए बात हम बोले जगवार गाड़ी हमारे पास नहीं आ रहा, मानसिक तौर से लाइए और देखिए भगवान ना चाहे एक दिन आपके द्वारी पे ना जगवार खड़ा रहेगा। सोचिए तो सर, सोचिए, ऑल्टो कर रखिएगा तो जगवार कहां से लाइएगा। ये दिखाने की बात नहीं कह रहा हूं मैं एक सोच की बात कह रहा हूं, निवेश की बात कर रहा हूं। आप 10,000 कमाते हैं, उसी में आप बोलोगे सर मैं तो 10,000 कमाता हूं, कैसे मैं आगे बढ़ पाऊंगा, मेरे पास तो पैसा नहीं है, ये नहीं है, मेरे पास इतनी सारी समस्या है। मनुष्य जीवन में जन्मे हैं, ये सब लेके चलना पड़ेगा और इनसे निकलने के लिए आपको खुद को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा और समय का सही उपयोग करना पड़ेगा। आपके सामने जिसका घर है ना धनी, वो भी उसके पास भी ना उतना ही समय है। 24 घंटा से ना 1 मिनट फालतू नहीं है उसके पास, 1 सेकंड फालतू नहीं है। भगवान ने जितना आपको दिया है उतना उसको दिया है। सिर्फ माइंडसेट के कारण हम लोग पीछे रह जा रहे हैं। इस चीज को आप गौर करिए और धीमा धीमा सर उसको रिप्लेस करिए। निगेटिव जो भी आपकी सोच है, जुनून के साथ अपने सपने का पीछा करना आरंभ कर दीजिए। ये याद रखिए, आज मैं कोई टारगेट दे देता हूं, मैं उसको पीछे पड़ जाता हूं। मैंने अगर सिल्वर का 80 का टारगेट दिया ना भाई, मेरे पूरे अंदर आत्मा से पूछिएगा ना तो मैं एक ही वर्ड बोलूंगा, 80 तो 80। ये होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो पहुंच गया या नहीं पहुंचा। अरे आज नहीं पहुंचेगा तो कल पहुंच जाएगा, पहुंचना पड़ेगा। मतलब आप जो चीज सोचिए ना उसके पीछे पूरे हद, मतलब पूरी क्षमता से पीछे पड़ जाइए। जब तक आप नहीं पढ़िएगा लोग नहीं पढ़ेंगे, लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे। ठीक है, एक माझी था सर, एक छेनी मारतूल से ना पहाड़ काट के ना रास्ता बना दिया, लेकिन वो अकेला गया था काटने। लोग हंस रहे थे उस पर, अरे पहाड़ काट देगा छेनी और मारतूल से। जब देखा लोगों ने कि भाई ये तो दिन रात बारिश सब में लगा हुआ है, फिर लोग गांव वाले भी उसके साथ दिए और आज वहां रास्ता बन गया। ये सब उदाहरण हमको विदेशों से लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश में भी ऐसे वीर पैदा लिए हैं जिन्होंने ऐसा कर्म किया है। लेकिन वही बात आ जाती है ना, जब फाइनेंशियल ज्ञान की बात आती है ना, हमारे स्कूल में भी नहीं बताया जाता है। ये विडंबना है, बहुत बड़ी विडंबना है। मैं तो बस कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ सपने देखने, सिर्फ सपना देखना ही काफ़ी नहीं, उसके पीछे जी जान से भागना भी जरूरी है। शुरू में यह दौड़ कठिन होगी भाई, ये शुरू में ना आपको बहुत कठिन लगेगी, रास्ता लंबा दिखेगा। आप सोचोगे सर मेरे पास तो कुछ कमाई का साधन ही नहीं है, कैसे मैं करूं। आप शुरू करिए, बहुत लंबा दिखेगा रास्ता, बहुत कठिनाई आएगी, लेकिन आप शुरू करिए। मैं बस यही कहता हूं, ज्यों ज्यों उस राह पर आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, मंजिल पास आती नजर आएगी। आप कोई भी एक मन में इच्छा कर लीजिए कि मैं इतना का टारगेट करता हूं, मैं 20 लाख का टारगेट करता हूं, मैं 50 लाख का टारगेट करता हूं, उसके पीछे पड़ जाइए सर। देखिए वो ना आपके नजदीक आते हुई नजर आएगी। आप मंजिल पार करते जाएंगे और ऐसे ऐसे जितनी भी मंजिलें हैं ना, आप पार करके आगे बढ़ते जाएंगे। यात्रा ही आपका जीवन बन जाएगा और सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार बन जाएगा। बस मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।